चार्ट रेट। अच्छा, अब अर्निंग्स का प्रीव्यू करते हैं। उससे पहले एक स्टॉक मैंने प्रीमियर की बात की थी, लेकिन उससे बड़ा एक्सीडेंट आज है बारी एनर्जीज़। एक बार बारी का शेयर लेकर आइए। और एक्चुअली दिक्कत क्या होती है ना, ये सब फैंसी स्टोरीज़ में जब ये आपके अगेंस्ट जाती हैं तो ये ऐसे ही होता है। फिर 3 दिन लगे इसको 3700 से हजता 2800 आने में। 3 दिन पहले ये 3700 रुपये था और अब ये स्टॉक 3700 से गिरकर वापस 2800 पर, और आई थिंक वापस अपने लिस्टिंग डे लेवल पे पहुंच गया, जो लिस्टिंग डे का लेवल था। तो ये क्या होता है ना, इनमें अब हो सकता है आगे के लिए लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी हो, लेकिन थोड़ा सा पिछले 3-4 दिन में बड़ा फॉल आया यहाँ पर। एक बड़ा झटका यहाँ पर इन सारी न्यू लिस्टेड स्पेशली सोलर एनर्जी वाली कंपनियों में लगता हुआ दिखाई दिया है। तो पहले 6 नवंबर को ये 3,740 रुपये और 75 पैसे की रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था, यानी कि आईपीओ निवेशकों की पूंजी करीब 149% बढ़ी थी। अब जान लेते हैं कि वारी एनर्जीज के शेयर्स में क्यों गिरावट आई। वारी एनर्जीज के शेयर्स में गिरावट इसलिए आई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट्स में गिरावट की आशंका बन गई है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन कंपनियों को है जो निर्यात के लिए अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अपनी स्पीच में कहा कि पद संभालने के बाद पहले ही दिन वे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स रोक देंगे। अभी कई बड़ी भारतीय कंपनियां अमेरिका को सोलर मॉड्यूल निर्यात करती हैं और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति से इन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि ये सोलर सेल का बड़ा हिस्सा चीन से आयात करती हैं। सबसे बड़ा सवाल कि निवेशकों को इसमें अब आगे क्या करना चाहिए। ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल के सीनियर एनालिस्ट रूपेश सांखे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के रुख से सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट के भारतीय निर्यातकों पर असर पड़ सकता है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि शॉर्ट टर्म में असर कम हो सकता है, लेकिन मीडियम टर्म यानी 3 से 4 साल में इसका असर तगड़ा दिख सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है और ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, और अमेरिका में कोई शख्स अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अपना सवाल हम तक का पहुंचाया है आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड पर राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस है 446, 446 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, यानी इनके भाव के आसपास ही है। बताइए क्या करना चाहिए लक्ष्मीकांत जी। रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल में 446, 446 की बाइंग। जी, आरवीएनएल में ये स्टॉक अभी कुछ दिनों से साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड कर रहा है। अपर साइड के जो लेवल्स नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 460 से लेकर 475 तक के, और जो निचले स्तर के लेवल्स नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 415 से लेकर 410। सो एक डिसाइसिव ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। अगर 460 के ऊपर हमें एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिलता है तो वहां से स्टॉक अपर साइड की रैली ले सकता है, जो कि इस स्टॉक को पुश कर सकता है 520 से लेकर 540 के लेवल्स पर। और अगर इसकी क्लोजिंग हमें 410 या 405 के नीचे आ जाती है तो फिर हमें ये जो डाउनवर्ड मूव है फिर से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जो कि इस स्टॉक को निचले स्तर पर पुश कर सकता है। जो निचले लेवल्स नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 390 से लेकर 400 तक। तो मुझे मोटा मोटा एक रेंज बाउंड मूव नजर आ रहा है 460 से लेकर 410 के लेवल पर। इनको इस लेवल पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 460 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो वहां से अपर साइड का मूवमेंट आएगा, और अगर 410 के नीचे क्लोजिंग होती है तो वहां से ये डाउनवर्ड मूव फिर से आगे शो कर सकता है ना। फिर मैंने ध्यान से सुना तो मजबूत ही था। तो अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है अनिल जी जोमेटो। तो जोमेटो पर मेरी कुणाल जी मजबूर तो मैं हूं जो मैं आपको मजबूत कह रहा हूं। आप तो जो सुन रहे हो समझ रहे हो सही समझ रहे हो। मुझे कहना पड़ रहा है मजबूत। कभी कभी क्या होता है कि आशीष जी की कमेंट्री में सुन रहा था। हाँ, डर लग रहा था कि चार्ट देखने के लिए बिल्कुल मजबूर हूँ। उनकी कमेंट्री सुनने के बाद तो चार्ट देखने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अनिल जी मैं सिंहासन से बंधा हुआ हूँ तो इसीलिए चार्ट देख रहा हूँ और एक अच्छा चार्ट नजर आया है। तो चार्ट अनिल जी जोमेटो का अच्छा लग रहा है। इस पर तो लगातार हमारी खरीदारी की बात रही है, और इसमें विशेष बात है कि जोमेटो लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे ज्यादा इसमें जो मुझे जो स्ट्रेंथ नजर आती है वो इसके आउट परफॉर्मेंस से है। अच्छी बात है कि 240-245 के आसपास बड़ा सपोर्ट चार्ट पर बन गया है। ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो इंट्राडे लो से बहुत अच्छी रिकवरी हुई है और एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है जो कि इसके डेली चार्ट पर कायम हुआ है। तो मेरी राय में जोमेटो लेना चाहिए। यहां पर एक 7-8 रुपए नीचे 250 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रख लें
मुझे लगता है कि 280 285 का टारगेट हो सकता है, तो थोड़ा पोजिशनल ट्रेड है। 280 का टारगेट होगा, खरीदारी की राय है जोमेटो। ओके, तो ये है आपके लिए जोमेटो। 280 के बड़े टारगेट्स निकल कर आए हैं। थोड़ा पोजिशनल व्यू भी इस पर आप बनाकर चल सकते हैं, एक्शन में काउंटर आ सकता है।